हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम सब पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 क्लास 12 का। आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। इसके पहले वाले वीडियो में हम सब ने देखा था ये एक से लेकर मतलब हम लोगों ने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में 5, 6, 7 और 8 क्वेश्चन, और उसके भी पहले वाले वीडियो में आपने 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन को देखा था। तो अगर आपको इसके पहले वाले वीडियो में कहीं भी आपको आपत्ति हो तो आप उसमें आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं और उसका आपके पास फिर वीडियो के माध्यम से आपका निपटारा होगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 क्वेश्चन क्या है। देखिए, कहा जा रहा है कि परवलय y = x² और एवं y बराबर मॉड ऑफ x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, दिया गया है कि y = x² और फिर y बराबर दिया गया है मॉड ऑफ x से घिरे क्षेत्र का हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। आइए देखते हैं पहले चतुर्थांश के माध्यम से कि हमें क्या ज्ञात करना है। देखिए, y = x², y देखो x² है, तो जिस अक्ष पर आप देखते हैं जिसका स्क्वायर नहीं है उसी के सापेक्ष हम क्या बना रहे हैं, परवलय। तो यहाँ पर आपके पास परवलय जो होगा वो ऐसे होगा। ठीक, अब इसमें कहा गया है कि जो रेखा है y बराबर मॉड ऑफ x है। मॉड का मतलब होता है प्लस b और माइनस b। मॉड का क्या मतलब होता है कि प्लस b और माइनस b। जो रेखा है आपके पास प्लस b है और क्या है, माइनस b है। तो यहां से जो रेखा जाएगी एक आपके पास ऐसे जाएगी इधर और एक रेखा जाएगी इधर। हमें ज्ञात करना है इसके क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए, आइए देखते हैं हमें क्या ज्ञात करना है इसका कि y बराबर मॉड ऑफ x से घिरे क्षेत्र का क्या ज्ञात करेंगे हम, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यही हमें ज्ञात करना है क्या, क्षेत्रफल। यह x अक्ष है, ये x डैश है, यह y है, ये क्या है y डैश। यह आपके पास पॉइंट जो है वह 0 है। अब अगर हम यहां से देख लेते क्या है कि यदि y बराबर x तथा y बराबर x² एक दूसरे पर क्या हो, एक दूसरे पर आरोपित हो, तो क्या हो जाएगा, y का मान x है तो x रखो, x = x² और x को उधर ट्रांसफर करिए तो x² माइनस x बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कितना, x कॉमन कर लीजिए, हो जाएगा x - 1 = 0। तो जब हमारे पास x बराबर 0, x बराबर 1 क्या हो जाएगा 0, और दोबारा क्या होगा जब x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहां से देखिए जो x का मान है यहाँ पर वह कितना है, 1 है। अब इसी क्षेत्र का हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए हम करते क्या है कि हमें ज्ञात करना, देखो एक दूसरे पर आरोपित हो रहे हैं तो हम यहाँ से एक काम क्या करते हैं, यहाँ पर मान ज्ञात कर लेंगे। तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 और हो जाएगा y dx। कितना होगा, y dx। अब y का देखिए मान कितना है, x² और dx है, और यहाँ पर हो जाएगा x² का मान कितना होगा, x की पावर 2 + 1 और बटा में 2 + 1 और 0 से लेकर 1, 0 से लेकर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और आगे इसको करेंगे तो x की पावर हो जाएगा 3/3, x की पावर 3/3 और लिमिट है हमारे पास कितना, 0 से लेकर 1 और पहले हम रखेंगे 1 तो हो जाएगा 1 की पावर 3 1/3 और यही आपके पास हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। और इसमें देखिए आइए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर कितना है, कितना है 1/3 है। एकदम सही है क्वेश्चन आपका। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमने देखा क्या कि इस क्षेत्र का हमें ज्ञात करना था क्षेत्रफल और हमने ज्ञात किया 1/9। आइए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। x² बराबर 4y एक परवलय है और x बराबर 4y - 2 एक आपके पास क्या दी गई है, रेखा। अब इसी में हमें क्या ज्ञात करना है, इसका हमें ज्ञात करना है कि इस घिरे क्षेत्र का हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। देखिए एक आपके पास यहाँ पर दिया गया है, एक चतुर्थांश है
अब यह x अक्ष होता है और यह क्या कौन सा अक्ष y, और यहाँ पर देख परवलय है x स्क्वायर बराबर 4y, x स्क्वायर बराबर कितना है 4y, तो यह जो परवलय होगा वो आपके पास इस अक्ष में होगा, यह परवलय क्या होगा इस अक्ष में होगा। अब यहाँ पर दिया गया है कि x बराबर 4y प्लस कितना है 2। देखिए अब अगर इस अक्ष की बात करें तो x बराबर 4y प्लस माइनस कितना है 2 है, x बराबर तो 0 है, x का मान कितना है 0 है, लेकिन अगर y का मान देखें तो y का मान जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा कि y का मान इतना है कि y बराबर आपके पास 2 है, y का मान कितना हो सकता है 2। अब हम इस मान को देखिए करते क्या है कि यह एक दूसरे पर आरोपित है कि नहीं और इसका मान मतलब रेखा कैसे गुजर रही है। तो आइए देखते हैं पहले रेखा का मान कितना आएगा। तो x बराबर अगर इस मान को हम यहाँ पर रखते हैं तो आइए देखते हैं, अच्छा y का मान यहाँ पर रखिए, जैसे x का मान हमें मिल जाए तो x प्लस 2 इक्वल टू 4y और y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2 और अपान में कितना 4, वही मान यहाँ पर रखो x स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू x प्लस 2 और अपान कितना है 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, x स्क्वायर बराबर x प्लस 2, यहाँ पर इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए x स्क्वायर माइनस x और प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस 2 और बराबर कितना 0। अगर हम गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड हो जाएगा तो एक दूसरे पर आरोपित है, मतलब वक्र रेखा पर आरोपित है, और अगर नहीं होता है तो वक्र रेखा से बगल चली जाएगी। आइए देखते हैं इसमें कि यह आपके पास होता है कि देखो 2 का 2 और 2 में से 1 गया तो 1, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 और बराबर 0, x माइनस 2 और x प्लस कितना 1 और बराबर 0 हो गया। जब हम लेते हैं x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2, जब हम लेते हैं x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1 हो जाता है। अब यहां से हमारे पास देखिए x का मान माइनस 1, जब x का मान हम माइनस 1 रखते हैं, माइनस 1 रखेंगे तो y का मान आपके पास देखिए कितना हो जाएगा, x का मान अगर हम माइनस 1 रखेंगे माइनस 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 2 में से 1 माइनस 1 बटा में 4, मतलब 1 बटा में कितना हो जाएगा 4, y का मान कितना हो जाएगा 1 बटा में 4। अच्छा यहां से देखते हैं, देखिए x का मान क्या है, एक माइनस 1 है और x का मान एक आपके पास कितना है 2 है। अब यहीं से एक रेखा गुजरेगी, एक क्या जाएगी एक रेखा जाएगी और उसी से घिरे क्षेत्र का हमें क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल, और कहां पर जाएगी देखिए जो y अक्ष का मान होगा वह कितना हो जाएगा माइनस 1 बटा 4, तो मान लीजिए हम यहां से एक x अक्ष पर रेखा जा रही है और उसी से घिरे क्षेत्र का क्या ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसी से घिरे क्षेत्र का क्या ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यह आपके पास मान लीजिए कि यह जो 2 है वह यहाँ है और यहाँ पर आपके पास 1 है, ठीक। अब इसी क्षेत्र का हमें ज्ञात करना है क्या क्षेत्रफल, इसी क्षेत्र का क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो पहले यहाँ पर है -1 से हम क्या ज्ञात करेंगे 0 और उसके बाद हम ज्ञात करेंगे 0 से 2 और फिर दोनों को हम करेंगे क्या जोड़ लेंगे, या आप यह भी कर सकते हैं कि -1 से 2 डायरेक्ट आप मान निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए अगर -1 से हम 2 निकाल रहे हैं तो उस अवस्था में देखिए होता क्या है माइनस हो सकता है आपके पास मान आ जाए, तो आप वहां से जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है क्षेत्रफल जो होगा वो हमारे पास कितना होता है हमेशा प्लस होता है, तो आप उसको प्लस रख सकते हैं। दूसरी स्थिति अगर आप -1 से 0 ज्ञात करेंगे फिर 0 से प्लस 2 ज्ञात करेंगे तो दोनों को जोड़ लीजिए, वही आपके पास हो जाएगा आंसर। आइए देखेंगे हम क्या क्वेश्चन को थोड़ा सा, इसको आपके पास यह y है, हम सबसे पहले क्या करेंगे 0 से पहले ज्ञात करेंगे -1 से 0, तो यदि या आपके पास डायरेक्ट मान ज्ञात कर सकते हैं -1 से कहां तक 2 तक। तो आइए देखते हैं क्षेत्रफल जब x बराबर -1 और x बराबर कितना है 2, यहाँ पर आपके पास देखिए क्या हो जाएगा -1 से 2 और
यह देखिए हमारे पास यह रेखा, यह क्या है, रेखा है, और यह आपके पास है क्या, y बराबर x स्क्वायर बाई 4, यह परवलय है। तो रेखा का मान बड़ा है, परवलय का मान छोटा है, तो रेखा का मान हमारे पास पहले होगा x प्लस 2/4 और dx होगा, और माइनस 1 से लेकर 2 और हो जाएगा x स्क्वायर बाई 4 और हो जाएगा dx। इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखिए हो जाएगा 4 को बाहर कर लो, और इसका देखो x का अवकलन हो जाएगा x समाकलन x स्क्वायर बटा में 2 और 2x का हो जाएगा 2x, 2 का क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 और 2 फिर हो जाएगा देखो 1 बटा में 4 x स्क्वायर का हो जाएगा x की पावर 3 2 और 1 और यहाँ पर भी 2 और 1 माइनस 1 से कितना होगा, माइनस 1 से हो गया कितना 2। अब 1 बटा 4 हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और बटा में 2 प्लस फिर 2 दूनी 4 माइनस इसका करते हैं तो हो जाएगा माइनस, देखो माइनस है इसका वर्ग माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, लेकिन बीच में आपके पास माइनस होगा तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा 2, यहाँ पर कि माइनस है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस होगा लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 का 2। आगे चलते हैं तो माइनस 1 बटा 4, यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 भी है तो 3 को भी बाहर कर लीजिए, या 3 को हम अंदर ही रखते हैं। यहाँ पर है माइनस 1, देखिए माइनस है और माइनस 1 का अगर क्यूब रखेंगे तो माइनस ही होगा, और बीच में माइनस है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यह हो गया आपके पास इतना। अब यहाँ पर हो गया 1 बटा 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 4 2 6 6 2 8 हो गया, और 8 माइनस 1 बटा 2 और यहाँ पर है माइनस कितना है माइनस 1 बटा 4, और यहाँ पर देखिए 8 और 1 कितना है 9 और 3 3 का 9 कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया कितना आया, 16 में से 1 गया तो आपके पास आ गया कितना 17 बटा में कितना 2, और 16 में से 1 गया तो आपके पास आएगा 15 बटा में 2, कितना आएगा 15 बटा में 2 आएगा, 15 बटा में 2 और माइनस 3 बटा में कितना है 4, 3 बटा में 4। अब देखिए इधर आएगा तो 15 का 15 और 4 दूनी 8 माइनस 3 बटा में 4। अब देखो 8 है यहाँ 4 है तो हम क्या करेंगे 2 का गुना करते हैं, 2 का क्या करेंगे गुना करते हैं तो यह हो जाएगा 15 बटा में 8 माइनस 3 दूना 6 बटा में 8 और 15 में से 6 गया तो हो गया 9 बटा में 8, यह आपके पास हो जाएगा क्षेत्रफल। देखिए यह तो प्लस ही आया, अगर मान लीजिए माइनस आता तो हम क्या कर देते, क्योंकि क्षेत्रफल प्लस आया है इसलिए हमारे पास क्षेत्रफल प्लस ही होगा। तो यह है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। हमने सबसे पहले किया क्या कि देखा कि एक दूसरे पर आरोपित हो रहे हैं कि नहीं, वहां से हमारे पास गुणनखंड मिला, गुणनखंड मिलने का तात्पर्य यह एक दूसरे पर आरोपित हो रहे हैं। तो उसके पश्चात हमने किया गया कि इस क्वेश्चन को मान ज्ञात करने के लिए हमने x के हमारे पास जो x के मान मिले थे उसी के अकॉर्डिंग हमने एक रेखा खींची और उसी के बीच का हमें मान ज्ञात करना था। तो -1 से 2 के बीच में हमने मान ज्ञात किया और आ गया 9/8। आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, y² 4x x बराबर 3 है। अब हमें इसमें ज्ञात करना है कि इसका जो घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, देखिए y² 4x, हमने आपसे बताया इसमें कि जो आपके पास यक्ष जो होता है, जो अक्ष होता है उसमें जिस पर आपके पास वर्ग नहीं होता उसी अक्ष पर आपके पास मान बनता है, मतलब उसी अक्ष के अकॉर्डिंग परवलय बनता है। तो यह परवलय आपके पास हो गया। अब इस परवलय की अगर बात करें तो यह परवलय देखो x अक्ष के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर आपके पास 0 बिंदु है, अब या O बिंदु है। अगर हम इसको ज्ञात करें तो x बराबर 3, x बराबर कितना है 3 है। यहीं से आपके पास मान लीजिए कि एक आपके पास बिंदु दिख गया है x बराबर कितना 3, x बराबर 3 है। अब यही एक बिंदु गया है तो इसमें कह रहे हैं रेखा x बराबर 3, अच्छा रेखा गई है, देखिए बिंदु आपके पास यह एक रेखा गई है, x बराबर 3 एक क्या गई है
रेखा गई हुई है और इस हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होता है। क्या ज्ञात करेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले देखो y² = 4x, रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अब हमने घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम करते क्या है कि देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, y का मान ज्ञात करेंगे। y का मान आपके पास देखिए क्या होगा, क्या हो जाएगा y का मान कि y इक्वल टू रूट में आपके पास 4x होगा और y बराबर हो जाएगा 2 रूट में x। यह है, हमें क्या करना है कि रेखा में से हम इसको घटाएंगे, रेखा में से इसको क्या करेंगे घटाते हैं, तो यह मान आपके पास हो जाएगा। देखिए x बराबर 3 यह आपके पास मान है और इसी मान को हम क्या करते हैं ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं, अच्छा इसी मान को देखते हैं कि घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो x बराबर 3, x बराबर 0 से x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 से होगा 3 और यह हो जाएगा आपके पास कितना 2 रूट में x और क्या हो जाएगा dx होगा। इसको अगर 2 हम बाहर कर लेते हैं तो यह x की पावर हाफ और प्लस 1 बटा में कितना हाफ और प्लस 1 और यह हो जाएगा 0 से 3 और यहाँ हो गया 2 इंटू 3 बटा 2 है, ऊपर आएगा तो हो जाएगा 2 बटा 3 और यह हो जाएगा x की पावर 3 बटा 2 और 0 से है कितना 3 है। 2 दूनी 4 और बटा 3 है, यहाँ पर 3 की पावर कितना 3 बटा 2 और यह हो जाएगा देखो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 की पावर 2 बटा 3 और 27। देखो रूट में 27 अगर आएगा तो हो जाएगा कितना 3 रूट में 3, तो यही आपके पास देखो 4 बटा में 3 और ये हो जाएगा 3 रूट में 3, 3 से 3 घटा आ गया आपके पास 4 रूट में 3 और यही आपके पास होना चाहिए आंसर। यह क्या है आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन का आपके पास आंसर। आइए देख लेते हैं इसका आंसर है कि नहीं। अच्छा 4 रूट 3 नहीं है, 8 रूट 3 है। यहाँ पर हमारे पास 4 रूट 3, 4 रूट 3 देखिए ये आपके पास मान आया है 4 रूट में 3 आया है। देखिए अब हम जो मान याद किए थे वह यहाँ से यहाँ तक, मतलब हमने एक अक्ष का मान याद किया था। कितने का ज्ञात किया था, एक आपके पास मान ज्ञात किया था और हमें ज्ञात करना है पूरे का मान। कितने का ज्ञात करना है, पूरे का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से करते क्या है कि हम यहाँ से करेंगे क्या कि इसी अक्ष का हम 2 गुना मतलब कर देंगे, तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू मतलब कुल क्षेत्रफल क्या लिखेंगे कि कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 4 रूट में 3 और हो जाएगा 4 दूनी 8 और रूट में 3 और यही आपके पास हो जाएगा क्षेत्रफल। तो यह था क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो वैकल्पिक प्रश्न है आपके पास। x² y² बराबर 4, x बराबर 0, x बराबर 2, मतलब x बराबर आपके पास मान दिए गए हैं। हम यहाँ से देखते हैं कि चतुर्थांश और इसमें क्योंकि यह एक वृत्त है तो यह वृत्त देखते हैं। देखो यह x की पावर मतलब 4 स्क्वायर है, x 4 क्या है आपके पास 4 है, 4 को अगर हम इसको देखें तो हो जाएगा x² + y² बराबर 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये जो वृत्त होगा यह 2 है। कितना है 2, इसका जो मान है वह 2 है और इसी में हमें ज्ञात करना है x बराबर 0 से लेकर x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, वो भी प्रथम चतुर्थांश का। कितने का ज्ञात करना है, प्रथम का हमें ज्ञात करना है इसका मान और x बराबर 0 से लेकर कितना तक 2 तक। यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे और यह किस अक्ष पर होगा, dx के अक्ष पर और y के अनुदिश। तो आइए देखते हैं, तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा y² = 4 - x² और y बराबर हो जाएगा रूट में 4 - x²। जो बिंदु है इतना है तो क्षेत्रफल आपके पास देखिए हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना होगा 0 से लेकर 2 और रूट में हो जाएगा 4 - x² और कितना है dx हो जाएगा। आप जानते हैं फार्मूला a² - x² का जो मान होता है वो होता है x/2 और होता है आपके पास 4 - x² प्लस होता है a² मतलब 4/2 और हो जाता है a² 2 sin इनवर्स x/y कितना a का मान है 2, 0 से लेकर आपके पास है 2
अब अगर हम इसमें मान रखते हैं 2, तो देखिए 2 का मान अगर रखेंगे तो 2 दूनी 4, तो 4 से यह 4 में से 4 जाएगा तो 0, यह आपके पास हो जाएगा 0। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह हो जाएगा, देखो 0 प्लस 2 दूनी 4, यह 2 हो गया। और साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स 2 बाई मतलब साइन इनवर्स 2/2, तो उसका मान कट जाएगा, साइन इनवर्स आएगा 1, और 1 का जो मान होता है वो होता है π/2 होता है। और 0 रखेंगे तो यह 0 से गुणा 0, और 0 रखेंगे तो यह 0 से गुणा 0। अब 2 से 2 कैंसिल आउट, और आपके पास आ गया कितना, पाई आ गया। और यह क्वेश्चन नंबर आपके पास था 12। अब आइए इसी में हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो आपके पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। y² = 4x, y = 3 है। हमें ज्ञात करना है, देखो y² = 4x है, जिस अक्ष पर होगा उसी के अनुदिश ज्ञात करते हैं। देखो उसी का हम क्या ज्ञात करते हैं, अनुदिश ज्ञात करते हैं। तो x अक्ष के अनुदिश है, तो x अक्ष के अनुदिश ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास y का मान देखो 3 है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर है y का मान कितना, 3। अब यह y = 3, एक रेखा गई हुई है। अब इसी अनुदिश में जो रेखा है, इसी का हमें ज्ञात करना है मान। इसी का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। यह 0 है और यह क्या है, y = 3 है। y बराबर कितना है, 3 दिया गया है। अब इस रेखा का मान ज्ञात करने के लिए देखिए हम करते क्या है कि x का मान, देखो x का मान क्या हो जाएगा, y²/4, x का मान y²/4 है। अब हम यहां से करेंगे क्या कि क्षेत्रफल, देखिए क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 0 से लेकर 3 और हो जाएगा x dy, dy के अनुदिश करेंगे, क्योंकि यह जो मान होगा यह इसके अनुदिश होगा, यह dy होगा और यह x है। अब इसमें हमारे पास हो जाएगा कितना कि x का सबसे पहले मान रख लीजिए, x का मान कितना है 0 से 3, x का मान है y²/4 और dy है। तो 4 को पहले बाहर करो, 1/4, और यह देखो y² का हो जाएगा y³ और बटा में 3, और 0 से लेकर कितना 3 तक, 1/4 है, और 3 का मान यहाँ रखेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होगा, और बटा में 3, और फिर हो जाएगा माइनस, और 0 बटा में कितना 3, 0 पहले 3 रखे, फिर क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो हो जाएगा 3 9 कितना 27 हो जाएगा। और आगे आपके पास 9/4, तो जो विकल्प है आपके पास 9/4, कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर जो बी है वही आपके पास क्या है, सही क्वेश्चन है, मतलब सही आपके पास आंसर है। तो यह था आपके पास एक्सरसाइज नंबर 8.1, जिसको हमने आपके सामने जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही अच्छे तरीके से आपके पास प्रस्तुत किया। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे आपसे की जो संस्थान क्लासेस हैं इससे ज्यादा लोग संपर्क में हो सके और वीडियो को देख पाए। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।